दोस्तों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अग्रल एकेडमी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम मुगल काल के स्थापत्य कला के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जहां से लगातार विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में मैंने देखा है यहां से लगातार प्रश्न आए हैं और इन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुव्वतुल इस्लाम, अगर हम बात करें कुव्वतुल इस्लाम की, तो भारत में निर्मित पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम। इस मस्जिद को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद की शुरुआत की थी 1893 ईस्वी में और यह 1896 ईस्वी में यह मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। तो इस तरीके से भारत में निर्मित पहली मस्जिद कौन सी है? तो भारत में निर्मित पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जिसका निर्माण किसने कराया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगर हम बात करें कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। यह मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में करवाया था। भारत में निर्मित यह जो मकबरा है यह भारत में निर्मित पहला मकबरा है। और अगर हम बात करें कुव्वतुल इस्लाम की, तो ये जो दोनों इमारत है कुव्वतुल इस्लाम और सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये दोनों मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार की नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नींव किसने रखी? ऐबक ने। इसकी नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया, ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। लेकिन इससे संबंधित और भी ऐसे शासक रहे हैं जो इनमें निर्माण या कुछ ना कुछ गतिविधियां कराते रहते हैं, ठीक है, कराए हुए हैं। अगर हम बात करें ऐबक की, तो इल्तुतमिश और ऐबक ये बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। अगर और शासक की बात करें तो आता है फिरोज शाह तुगलक। अगला शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगला अगर एक और शासक है सिकंदर लोदी, इससे जुड़ा हुआ सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी कौन है? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है। तो ये वो चार शासक हैं जिनका संबंध किससे है? कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार है कहां पर? दिल्ली में है। कुतुब मीनार की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो कुतुब मीनार 73 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। अगर हम कुतुब मीनार की बात अगर फीट में करें तो ये लगभग 238 फीट आती है, या 240 फीट कह दीजिए, अप्रॉक्स है 240 फीट इसकी ऊंचाई है। तो कुतुब मीनार से जुड़े हुए शासक हम लोगों ने समझा किसकी याद में बना? बख्तियार काकी। ये वही बख्तियार काकी जिसको जो प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन महमूद हुआ करते थे। निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करें तो निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहते हैं, जबकि अगर हम बात करें नासिरुद्दीन महमूद की, तो नासिरुद्दीन महमूद को चिराग ए दहलवी कहा जाता है। इन दोनों के उपनाम है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम अगला हमारा जो है लाल महल, अगर हम बात करें अगला जो स्थापत्य है वो लाल महल। लाल महल का निर्माण बलबन ने कराया था। लाल महल का निर्माण बलबन ने कराया था, लेकिन ये पॉपुलर वहां से होता है कि जब इसको अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल में अपना राज्याभिषेक कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किस महल में कराया था? बलबन के लाल महल में। अगर हम बात करें सीरी का महल, सीरी का महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह महल क्यों बनवाया इसने? सीरी का महल बनवाने की मुख्य वजह यह थी कि मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण, सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ है? तो आप बताएंगे सर्वाधिक मंगोलों का जो आक्रमण हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है। तो भारत में सर्वाधिक जो मंगोलों का आक्रमण हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। लेकिन अगर यही आपसे पूछ ले कि भारत में जो पहला मंगोल आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो भारत का जो पहला मंगोल आक्रमण है वो होता है इल्तुतमिश के समय में। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, जबकि पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के, ठीक है। अगर हम बात करें जौनपुर की स्थापना की, तो जौनपुर की स्थापना की अगर बात की जाए तो जौनपुर की स्थापना जौना खां की स्मृति में, इसके याद में जौना खां, जौना खां अर्थात MBT मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं। जौनपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद, अर्थात शिक्षा का प्राचीन केंद्र। यह प्राचीन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। जौनपुर में ही शेर शाह सूरी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। अगर हम बात करें कि जौनपुर किस नदी के तट पर है, तो जौनपुर में कई नदियां बहती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी गोमती नदी है जो जौनपुर में बहती है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है।
अगला जो हमारा स्थापत्य है यह है जमात खान मस्जिद। जमात खान मस्जिद, ये जमात खान मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जमात खान मस्जिद है जो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया। तो दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी, और इसका जो सेनापति था मलिक काफूर। और मलिक काफूर को रामचंद्र देव ने रुद्र प्रताप देव ने उसको कोहिनूर हीरा प्राप्त दिया था, जो कि वह वारंगल अर्थात तेलंगाना, वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित वारंगल, जहां से उसने प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अगर खिलजी की बात करें तो इसने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात आती है आगरा की स्थापना। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। और फिर 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी कौन बनाता है? तो 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपना राजधानी बनाई। आगरा को अपनी राजधानी सिकंदर लोदी ने कब बनाई? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी 1506 ईस्वी में बनाई। अगला आती है मोट की मस्जिद। यह मस्जिद भी सिकंदर लोदी के द्वारा निर्मित है। यह मस्जिद दिल्ली में स्थित है। यह मस्जिद कहां है? दिल्ली में स्थित है। मोट की मस्जिद कहां है? तो प्रश्न बनेगा मोट की मस्जिद। हुआ यह कि सिकंदर के समय में, जिस समय सिकंदर गद्दी पर बैठा था, उस समय दाल उत्पादन बहुत ज्यादा हुई। उससे जो कुछ कर आए, उस कर से सिकंदर लोदी ने दिल्ली में एक मोट की मस्जिद का निर्माण कराया था। तो सिकंदर लोदी ने मोट की मस्जिद का निर्माण कहां कराया? दिल्ली में कराया था। ठीक है। अगला है बादलगढ़ का किला। बादलगढ़ का किला का निर्माण भी सिकंदर लोदी ने कराया था। यह किला आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। तो आगरा में स्थित बादलगढ़ का किला, कई बार ये उत्तर प्रदेश के जो यूपीपी की परीक्षाएं हैं या यूपीपीएससी की परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिला है। बादलगढ़ का किला या मोट की मस्जिद किसने निर्माण कराया? तो सिकंदर लोदी ने कराया। इनके स्थान भी, ये मोट की मस्जिद दिल्ली में है, जबकि बादलगढ़ का किला कहां है? बादलगढ़ का किला है आपका आगरा में। रजिया के मकबरा की बात करें तो रजिया का मकबरा कैथल हरियाणा में है। कहां पर है? कैथल हरियाणा में। कैथल हरियाणा में। अगर बात करें रजिया की, रजिया दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली मात्र एक महिला शासिका थी। और रजिया दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? तो रजिया दिल्ली की गद्दी पर 1236 ईस्वी में बैठी। 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। यह प्रश्न आजकल आ रहा है। 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया ने दिल्ली की सल्तनत पर अपना शासन किया। अलाई दरवाजा, एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित दिल्ली में अलाई दरवाजा, इसका निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी जिसे हमने आपको बताया है, इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। ये अतारकिन का दरवाजा, अगर हम बात करें अतारकिन का दरवाजा कहां है, तो अतारकिन का जो दरवाजा है, यह अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने जोधपुर राजस्थान में कराया। कहां पर कराया? जोधपुर राजस्थान में अतारकिन का दरवाजा का निर्माण, ध्यान रखिए, इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा अतारकिन का दरवाजा निर्माण कराया गया। अगर हम बात करते हैं हजार सितुन स्तंभ का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण अजमेर में कराया था। कहां पर? राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने संतों के निवास स्थान के लिए क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि लाखों में दान दिया करता था। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक को चंद्रमुखी, बड़ा हंसमुखी स्वभाव का था, तो इसलिए उसे चंद्रमुखी भी कहते थे। ठीक है। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दो प्रसिद्ध संत निवास करते थे, फक्र ए मुदब्बिर और हसन ए निजामी। हसन ए निजामी और फक्र ए मुदब्बिर, ये दोनों जो संत थे किसके दरबार में निवास करते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात करें जहां पनाह नगर की, तो जहां पनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ये वही शासक जिसे लोग रक्त पिपासु, सनकी, पागल कहते थे, क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा और योग्य शासक था। इसकी बात जनता को नहीं समझ में आती थी, जनता की बात इसे नहीं समझ में आती थी, क्योंकि इसके द्वारा किए गए जो 5 प्रयास हैं वो पूरी तरह से असफल हुए। उनमें से एक दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तन हुआ वो महत्वपूर्ण था, वो बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया, लोगों ने लंबी यात्राएं की, लोगों को बहुत ज्यादा हानि हुई। इस वजह से इसके द्वारा किए गए कार्यों पर लगातार लोगों ने भर्त्सना की। तो धन्यवाद मित्रों।